गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने प्रिंसिपल स्टार्ट किए हैं नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के, उसके हमने 5 प्रिंसिपल कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट प्रिंसिपल करेंगे। तो इसका 6th प्रिंसिपल जो है वो है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड मेक एफर्ट टू रिस्टोर द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि बिज़नेस को एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शंस के लिए क्या एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं वो लोकल लेवल पर, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे इसलिए जो बिज़नेस है, इन सारे जो भी इश्यूज़ हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन, तो ये सारे जो हैं वो उनको एड्रेस करना होता है बिजनेस को, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इनकरेज करते हैं बिजनेस को कि वो अंडरस्टैंड कर सके और वो अकाउंटेबल हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी इन्वामेंटल इम्पैक्ट है उनके ऑपरेशंस पर, जो भी उनका प्रोडक्ट सर्विसेज है ना, जो इन्वामेंट फ्रेंडली है, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो इन्वामेंट को हार्म ना करे। राइट, तो इसके जो कोर एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि बिजनेस को जो भी नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज है, इन सारों को ऑप्टिमल और रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज़ करना चाहिए। इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर हो सकती है, रिड्यूसिंग और रीयूज़ करके, रिसाइकलिंग करके और मैनेजिंग जो भी वेस्ट है उसको मैनेज करके हम सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड है कि बिज़नेस जो है उनको जो भी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, पोल्यूशन की रोकथाम के लिए जो भी मेजर्स हैं उनसे वो प्रिवेंट करें पोल्यूशन से। तो बिज़नेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो इम्प्रूव करें इन्वामेंटल परफॉर्मेंस, जैसे कि और वे बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट करके, जैसे क्लीनर प्रोडक्शन मेथड, प्रमोटिंग यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, इन्वामेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर इम्प्रूव करें इन्वामेंट की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है बिज़नेस जो है वो डेवलप करे इन्वामेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को और कंटिजेंसी प्लान को, प्रोसेस को, जो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, मिटिगेटिंग करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी इन्वामेंटल डैमेजेस आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं। राइट, नेक्स्ट है बिज़नेस जो है वो इन्वामेंटल की जो भी परफॉर्मेंस है, जिसमें कि असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल इन्वामेंट रिस्क जो भी ऑपरेशंस के साथ एसोसिएट होता है, वो सारी की सारी स्टेक होल्डर्स को उसकी रिपोर्ट दें, है ना, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, कि कोई भी चीज़ जो है उनसे लुकनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ बिना छुपाए उनको रिपोर्ट करें। राइट, बिजनेस नेक्स्ट है बिजनेस शुड प्रोएक्टिवली परसुएड एंड ट्रांसपोर्ट इट्स वैल्यू चेन। ठीक है, कि उन्होंने जो भी उनकी वैल्यू चेन है उसको परसुएड करना चाहिए और सपोर्ट करें। राइट, नेक्स्ट है बिजनेस जो है वो इंश्योर करें ड्रिंकिंग वाटर एंड जो एयर है वो हर एक मेंबर्स के लिए ना क्लीन हो, कोई भी उसमें हार्मफुल चीज़ ना हो, है ना, ड्रिंकिंग वाटर में, और उनकी एयर में जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर एयर लाइटनिंग हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है वो हार्मफुल ना हो, क्लीन हो। राइट, ये था हमारा 6th प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा जो है 7th प्रिंसिपल जो है वो है बिजनेस व्हेन इंगेज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड बी सो इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो 7th प्रिंसिपल है वो क्या कह रहे हैं, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करता है कि जो बिजनेस है वो जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करे। जो उनको क्यों ये जो लॉ होते हैं, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, ये बिज़नेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, उनको गाइड करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए और उनको कुछ डिज़ायरेबल रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज प्रोवाइड करती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जिसमें लीगल फ्रेमवर्क होता है, कोलैबोरेटिव मैनर्स में उसको डेवलप किया जाता है और जिसमें सारे स्टेक होल्डर हैं जो बिज़नेस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बिज़नेस में, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ बिजनेसेस टू इंगेज विद द गवर्नमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, जो भी बिजनेसेस के राइट होते हैं उनको
उसको रिकॉग्नाइज करता है जो गवर्नमेंट के साथ रिलेट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो रिड्रेस करती है जो भी ग्रेवियांस होती है, जो भी शिकायतें होती हैं, जो पब्लिक ओपिनियंस के साथ रिलेटेड होती हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक ओपिनियन, तो उन सारों को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो 7th प्रिंसिपल है, इसका जो कोर एलिमेंट है उसमें क्या है कि जो बिजनेस है उसको जो भी अपनी उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती है उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, है ना। उनके साथ जो भी उनका ट्रेड है, इंडस्ट्री चैम्बर्स है, एसोसिएशन है, उन सारों को एक दूसरे के साथ जो है वो उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट। सेकंड जो है, बिजनेस शुड इनकरेज एंड इनकॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल विसल ब्लोअर पॉलिसी। जो एक बिजनेस है उसको जो उनकी विसल ब्लोअर पॉलिसीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो और जो इनकरेज करे, ठीक है। तो थर्ड है, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर द बिजनेस शुड टेक ऑल रीजनेबल मेजर्स, ठीक है। जब वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और रेगुलेटर्स के साथ, तो बिजनेस को जो भी रीज़नेबल मेजर्स हैं वो सारे जो हैं वो कंसीडर करने चाहिए और इम्प्लीमेंट करने चाहिए मेजर, जो भी काउंटर फिटिंग है उसको एड्रेस करने के लिए, राइट। तो क्लास ये थे हमारे 2 प्रिंसिपल नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा 8th और 9th पॉइंट होगा वो क्लियर करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको इस प्रिंसिपल जो आज हमने किए हैं या पहले जो हमने प्रिंसिपल किए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।